वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी नियमों को लेकर सरकार आश्वासन देगी, किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यूजीसी नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। बता दें कि यूजीसी लागू होने के बाद से लगातार यहाँ पर दो धड़ में लोग बटे नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सरकार यूजीसी को लेकर आश्वासन देगी और सरकार यहाँ पर यूजीसी के नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है ये भी कह रही है। और साथ में ये भी कहा गया है कि किसी भी तरीके से दुरुपयोग इन नियमों का नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इस बारे में जल्द ही यहाँ पर हालात को पूरी तरीके से साफ करेगी, स्थिति को स्पष्ट करेगी। सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाए जिससे भ्रम ना फैले। संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार जो है, जो भी दुविधा है लोगों के बीच में या फिर तमाम जो राजनीतिक दल हैं जिनके बीच में ये दुविधा इस वक्त देखी जा रही है कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी स्वतंत्रता जो है, उनकी आज़ादी जो है वो कम हो जाएगी। सरकार जो है हस्तक्षेप उनके डिसीजन को लेकर करेगी। यहाँ पर सरकार की तरफ से जो पैसे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को दिए जाते हैं उस पर भी पाबंदी हो जाएगी, वो भी नहीं दिया जाएगा। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी का रुख करेंगे। कमलेश जी, देखिए लगातार यूजीसी को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं जिस पर नाराजगी कई दलों की देखी जा रही है। इसी बीच अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार यहाँ पर पूरे हालात को साफ करेगी, स्पष्ट करेगी स्थिति को और बताया जाएगा कि यहाँ जो नियम में बदलाव हो रहे हैं, जो नियम बनाए जा रहे हैं, उनका दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। देखिए, सरकार की ओर से इस आश्वासन मिल सकता है, इस तरह का संकेत मिले, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि यूजीसी दफ्तर के सामने जो सवर्ण समाज के लोग जो धरने पर बैठे हैं और देखिए बारिश हो रही है, बारिश तेज हो रही है। इस बारिश के बावजूद ये लोग धरने पर बैठे हैं और क्या डिमांड है उनसे पूछते हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं? चाहते यही है कि ये जो राले टैक्स है इसको समाप्त किया जाए। ये जो काले अंग्रेजों का कानून है ना, इसको खत्म किया जाए। जो देश को बंटवारे की तरफ ढकेल रहे हैं ना, ये समाप्त करें, ये ऐसे कानून समाप्त हों। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कुछ आश्वासन मिलेगा बजट सेशन इस बार। देखते हैं क्या मिलता है। बजट हमें जो है दें आश्वासन, हम देखते हैं कि हमें क्या सोचना है इस विषय पर। नहीं है आश्वासन, ये झूठे आश्वासन है। ये केवल ये है कि सवर्णों के खिलाफ राजनीति करने का एक मन बना चुकी है सरकार। सरकार का सीधा सीधा मन है कि सवर्णों को प्रताड़ित करो, उन्हें गालियां दो और राजनीति करो। यो जो ट्रेंड चला आ रहा है इसे बीजेपी ने अपना लिया है और वो चाहती है कि पिछड़ों और दलितों के बल पे हम सरकार बनावें। और हम आज बता देना चाहते हैं, यदि और एक्ट वापिस नहीं हुआ तो हम अपनी सरकार बना करके दिखावेंगे। 2029 में निश्चित तौर पे हमारी सरकारें बनती रही हैं। जब हमारे बुजुर्ग जब कांग्रेस को वोट देते थे, जब सवर्ण कांग्रेस को वोट देते थे, तब कांग्रेस की सरकारें बनती थी। आज सवर्ण बीजेपी को वोट दे रहा तो बीजेपी की सरकारें बन रही। और हमारे साथ ही यदि जाति होंगी, हमें परेशान किया जाएगा, हमें जेल भेजने के बिल पारित किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये सरकारें भी चली जाएंगी। क्या सरकार की ओर से ये कहा गया है कि आश्वासन दिया जा सकता है? अगर आश्वासन दिया जाएगा कि इस एक्ट का विरोध नहीं होगा, फिर क्या? आश्वासन नहीं, इसको खत्म करना चाहिए। और सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह से हमारी एक मांग है, अगर ये एक्ट लागू है तो एक एक्ट ऐसा भी लाएं कि सवर्ण के बच्चों को जहर दे दो या तक गोली मार दो। आमने सामने की लड़ाई लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीठ में छुराने भोंको। 90% वोट देके बैठे इन लोगों को, हम 90% वोट देके बैठे। पीठ में छुराने, आमने सामने की लड़ाई लड़ो। भेदभाव पैदा कर रहे हो, बच्चों में जातिवाद घुसा रहे हो, 16 साल के बच्चों को सिखा रहे हो तू SC है, तू ST है, तू OBC है, एक वर्ग को अछूता कर रहे हो। अछूते तो हम हो गए ना आज। अछूते हमारे लिए कौन सा कानून है बताओ? संविधान में कोई हमारे लिए लाइन हो, कोई कानून हमारे लिए हो? सारे कानून SC ST एक्ट है, आरक्षण है, सब हमारे ऊपर है। हम फिर भी झेल रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी को नहीं खराब होने देंगे। वो तो हम करे लड़ेंगे ना।